बच्चों की परीक्षाएं सर पर है और ऐसे में 12वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा परीक्षा देने के लिए दी गई फीस प्रिंसिपल लेकर भाग गया है। इस तरह का मामला जो है वो फरीदाबाद से सामने आया है। हालांकि परीक्षा को लेकर अब छात्राएं काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही है, लेकिन स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि छात्राओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो वहीं क्या कुछ ये पूरा मामला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि ये पहला मामला फरीदाबाद में सामने आया है, जब प्रिंसिपल ही विद्यार्थियों की फीस लेकर चंपत हो गया। 609 छात्राओं की परीक्षा फीस 1200 के हिसाब से 4,57,100 बनती है, लेकिन समय पर ये फीस जमा न करवाए जाने पर जुर्माना लगाकर ये फीस अब 6 लाख से ज्यादा हो गई है। फिलहाल पूरे 3 दिन से यहाँ के प्रिंसिपल छत्रपाल बिना सूचना दिए गायब हो गए हैं और उन्होंने अपने दोनों नंबर बंद कर दिए हैं। हालांकि स्कूल के शिक्षकों ने इसकी जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी वल्लभगढ़, जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद तथा हरियाणा बोर्ड के अधिकारियों को दे दी है। हरियाणा बोर्ड के अधिकारियों ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्यवाही कर ये फीस रिकवर करने के लिखित आदेश भी जारी किए हैं। फिलहाल बतौर इंचार्ज स्कूल का काम देख रही टीचर पुष्पा की माने तो ये सही है कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल फीस लेकर गायब हो गए हैं और उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन विद्यार्थियों को परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आश्वासन शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें दिया है। कौन सी क्लास में हो आप? 12th में। अच्छा, तो 12th में हो तो अब एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड के, तो एग्जाम तो आप दोगे ना? यस सर। तो ये चर्चा क्या चल रही है कि आप नहीं दोगे? जो भी चर्चा चल रही है, बट हमें अपने टीचर्स पे भरोसा है। उन्होंने हमें मतलब अश्योर करवाया है कि वो हमें पेपर दिलाएंगे, तो हमें टीचर्स पे पूरा भरोसा है, हम पेपर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो, क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, किस चीज़ के टीचर हैं आप? सर मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ। इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं। पुष्पा जी, ये क्या मामला है? बच्चों से ये कहा जा रहा है कि तुमने फीस नहीं भरी है और तुम्हें स्कूल में घुसने भी नहीं दिया जाएगा और एग्जाम भी नहीं दिए देंगे। क्या मामला? ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों को ये कहा गया हो कि आपने फीस नहीं दी। बच्चों ने फीस दी है, टीचर ने बोला भी है बेटा आपने फीस दी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी क्या है, एक्चुअल जो इंचार्जेस ने फीस ली ना, कलेक्ट करी बच्चों से, वो प्रिंसिपल ने ले ली अपने पास कि मैडम इकट्ठी जमा होती है। सर हमारे यहाँ जैसे 9 सेक्शन है तो इकट्ठी फीस जमा होगी सभी सेक्शंस की। सारी फीस इकट्ठी करके हमने प्रिंसिपल को दे दी 4,57,000 रुपये। तो प्रिंसिपल सर कहते रहे कि मैं भरूंगा फीस। लास्ट डे वाले दिन भी टीचर्स ने बात की, सर आपने अभी तक फीस नहीं भरी। तो सर कह रहे अभी भर दी जाएगी फीस, शाम तक भर दी जाएगी, वेट करो फीस भर दी जाएगी। बट फीस नहीं भरी गई। फिर सारे स्टाफ ने इकट्ठा होकर के हमने लेटर बनाया, बीओ सर को भेजा है, डीओ सर को भेजा है और हमने बोर्ड को भी इन्फॉर्म कर दिया इसके बारे में। अब बोर्ड से हमारे पास रिप्लाई आया कल कि इसके रिगार्डिंग आप डीओ सर से मिलें। और कल डीओ सर ने हमारे स्टाफ मेंबर्स को भी बुलाया था, बीओ सर भी आए थे स्कूल में। तो डीओ सर ने भी अश्योर किया है कि बच्चों की फीस भर दी जाएगी, बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे ही बोर्ड से पोर्टल खुलेगा तो हम अपनी फीस जमा करा देंगे। डीओ सर कैसे कराएंगे, डीओ ऑफिस के वहाँ से कराएं या किसी स्कूल से लोन लें, बच्चों को किसी तरीके की कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे। मैडम, ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं और इन बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ होगी? सर 12th क्लास के बच्चे हैं ये और टोटल 609 बच्चे हैं। 609 बच्चे हैं। हाँ, मतलब कि आप कह रहे हैं जी आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, बिल्कुल। तो क्या बोर्ड की तरफ से और डीओ ऑफिस की तरफ से दिक्कत मानी जाए जी? नहीं, दिक्कत कहीं से भी नहीं है सर। बच्चों की बोर्ड तो देखो, फीस तो बोर्ड लेगा, बच्चों की फीस हमें जमा करानी पड़ेगी। अब हमने इसके रिगार्डिंग डीओ सर को इन्फॉर्म कर दिया है और डीओ सर पूरा सहयोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फीस जमा करा दी जाएगी बच्चों की। कि अब कल ही स्टाफ मेंबर की बात हुई है, पोर्टल खुलेगा और पोर्टल खुलेगा तो जो हमारा फाइन है हमें उम्मीद है कि वो माफ हो जाएगा और हमारा जो 457 का अमाउंट है हमें वही जमा कराना पड़ेगा। बच्चों का आरोप है कि भाई आपका कोई टीचर ये कह रहा है कि आपका पूरा साल खत्म हो गया बच्चों और तुम्हें स्कूल में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये कितना सही है? सर बच्चे हैं, रूमर्स फैल जाती है, बच्चे हैं, उनका माइंड इतना नहीं है डेवलप कि वो इस चीज को समझ पाए। उनको केवल इतना पता चला कि आपकी फीस नहीं भरी गई, उसी से वो अपने आप ही रूमर्स फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी स्टाफ मेंबर ने कुछ ऐसा। प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं आपके? 3 दिन से गायब है बता रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। स्विच ऑफ आ रहा है उनके फोन नंबर, 2 फोन नंबर हैं
हम दोनों ट्राई कर रहे हैं, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कोई सूचना नहीं है आपके पास? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं आपके? नहीं सर, कोई सूचना नहीं है। कोई छुट्टी पे जाने से पहले कोई लेटर या कुछ इस तरीके से दे के गए हों? नहीं सर, कोई लेटर हमें नहीं दे करके गए हैं, हमारे पास कोई लेटर नहीं है। क्या नाम है आपका? श्रीपाल। श्रीपाल जी, क्या मामला है? ये बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा फीस ना भरने की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विद्यालय की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम बच्चों के साथ हैं, बच्चों को पूरा हम आश्वासन दे रहे हैं कि उनके पेपर होंगे, किसी भी हालत में होंगे, चाहे उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मैं कल खुद DEO फरीदाबाद से मिल करके आया हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है बजट अलॉट करने का, और बजट आज हमें मिल जाएगा, और आज जैसे ही बजट हमें मिल जाता है हम तुरंत उसकी फीस सबमिट कर देंगे, तो बच्चों पर इसका कोई असर नहीं आएगा। मतलब कि बच्चे पढ़ाई में अपना उसमें बैठ पाएंगे परीक्षा में? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चे बैठ पाएंगे जी? A to Z बच्चे, 609 बच्चे हैं, और 609 के 9 बच्चे परीक्षा देंगे। सर प्रिंसिपल जो है स्कूल के, उन पे आरोप लग रहे हैं, बच्चों ने आरोप लगाया है कि जो अमाउंट है, जो जितना भी पैसा है बच्चों के फीस का, वो लेकर के लापता हो गए हैं। सर पिछले 3 दिन से लापता हैं, कोई आता पता नहीं है उनका। प्रिंसिपल साहब विदाउट इन्फॉर्मेशन 3 दिन से लापता हैं जी। हम फ़ोन पर कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 2 फ़ोन हैं उनके, दोनों ही फ़ोन स्विच ऑफ चल रहे हैं। इसके बारे में हमें जानकारी तो नहीं ये हो माना जाए, ये मतलब कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई वास्तव में वो बच्चों की जो फीस है वो भी लेकर गायब हुए होंगे? जी, वो फीस को लेकर के गायब हुए हैं। इसके बारे में हमने अपने खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को, कितनी फीस लेकर गायब हुए हैं? वो 4,57,100 रुपये है। मतलब कि आपके स्कूल के पास और आपके डिपार्टमेंट के पास 4,57,000 नहीं है और वो प्रिंसिपल साहब गायब हो गए हैं? जी, मतलब कि जो सही खबर है वो ये है कि प्रिंसिपल साहब गायब हो गए हैं प्रिंसिपल साहब पैसे का लेकर। फोन है। क्या नाम है उन प्रिंसिपल साहब का? छत्रपाल। छत्रपाल जी। कोई संपर्क नहीं हो पाया? कोई संपर्क नहीं हो पाया। 3 दिन से हम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे, ठीक है। फोन स्विच ऑफ चलता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ऐसे में सर अभी क्या समाधान निकलेगा? बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी? समाधान निकाल लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद ने हमें फंड अलॉट करने का आश्वासन दे दिया है। आज हमें पैसे दे देंगे और हम उसको आज फीस को सबमिट कर देंगे। ठीक है जी, बच्चों पर इसका असर नहीं आने देंगे। ठीक है जी, ठीक।